हेलो एवरीवन, गोलू मूवी वाला मी वेलकम। आज हम क्रैश लैंडिंग ऑन यू का एपिसोड 5 का रिव्यू करेंगे। आइए इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 50 लाइक का और कमेंट करते हुए जाना आपका फेवरेट कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। साउथ कोरिया लौटने के बाद सिरी की जिंदगी पहले जैसी हो गई थी, लेकिन कुछ बदल चुका था। अब उसके पास पावर थी, पैसा था, लग्जरी थी, लेकिन वो खुशी नहीं थी जो उसे जंग ह्यूक के साथ महसूस होती थी। रात में सिरी अक्सर अकेले बैठकर वाइन पीती और उन दिनों को याद करती जब वो नॉर्थ कोरिया में थी। वो अपने बड़े से लग्जरी घर में अकेली थी, लेकिन वो अंधेरे में बैठी कैंडल्स जलाया करती थी, ठीक वैसे ही जैसे जंग ह्यूक ने उसे पहली बार कैंडल दी थी। दूसरी तरफ जंग ह्यूक भी नॉर्थ कोरिया लौटने के बाद पूरी तरह बदल चुका था। अब वो पहले की तरह कोल्ड और स्ट्रिक्ट नहीं था। वो हर रात अपनी खिड़की से बाहर देखता और सोचता, क्या सिरी भी मुझे याद कर रही होगी। इसी बीच चूल कान ने साउथ कोरिया में फिर से सिरी पर हमला करने की कोशिश की। सिरी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अभी भी खतरे में थी, लेकिन जंग ह्यूक को इस बारे में पता चला और उसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। मैं सिरी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा, चाहे मुझे इलीगल तरीके से साउथ कोरिया क्यों न जाना पड़े। अब क्या जंग ह्यूक अपनी जान जोखिम में डालकर फिर से सिरी के पास पहुंचेगा? जंग ह्यूक ने फैसला कर लिया था, वो किसी भी हालत में सिरी को बचाने साउथ कोरिया जाएगा। यह बहुत रिस्की था, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो उसे देशद्रोही मान लिया जाता। लेकिन उसने मन ही मन कहा, अगर मैं उसे नहीं बचा पाया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उस रात जंग ह्यूक सीक्रेटली साउथ कोरिया में घुसने के लिए निकल पड़ा। उसकी टीम को जब यह पता चला तो वे शॉक में थे। जू मायोक ने घबराकर कहा, लीडर पागल हो गए हैं, अगर उन्हें पकड़ लिया गया तो यह बहुत खतरनाक होगा। प्यो कई सुने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन यह प्यार है और प्यार में लोग पागलपन की हद तक चले जाते हैं। इस बीच सिरी की जिंदगी खतरे में थी, लेकिन उसे इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। चूल कान ने साउथ कोरिया में अपने लोगों को भेजा था ताकि वे सिरी पर हमला कर सकें, लेकिन तभी जंग ह्यूक साउथ कोरिया पहुंच गया। वो अपनी जान जोखिम में डालकर सिरी को बचाने आया था। सिरी अपनी रोज की रूटीन में थी, काम, मीटिंग्स, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, लेकिन उसका दिल अब भी खाली था। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी इतनी परफेक्ट होते हुए भी वो खुश क्यों नहीं थी। रात में सिरी अपने घर लौट रही थी, तभी अचानक उसकी कार के सामने कुछ लोग आ गए। वे चूल कांग के आदमी थे। सिरी को कुछ समझ में आता उससे पहले ही उन्होंने उस पर हमला कर दिया। उसने डरकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक गोली चली और एक आदमी छाया की तरह वहां आ गया। सिरी की आंखें वाइडन हो गई। जंग ह्यूक, वो शॉक में थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो उसे साउथ कोरिया में देखेगी। जंग ह्यूक ने तेजी से उन गुंडों को काबू में किया और सिरी को अपनी तरफ खींच लिया। वो घबराई हुई थी, लेकिन उसकी बाहों में सुरक्षित महसूस कर रही थी। जंग ह्यूक ने उसकी आंखों में देखते हुए सॉफ्टली कहा, क्या तुम ठीक हो? सिरी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कांपते हुए कहा, तुम यहां कैसे? जंग ह्यूक ने बिना कुछ बोले उसे गले लगा लिया। सिरी को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में यहां था। अब जंग ह्यूक साउथ कोरिया में इलीगल तरीके से आ चुका था। वो यहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता था, लेकिन वो सिरी को खतरे से बाहर निकालने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। अब सवाल यह था, क्या जंग ह्यूक और सिरी हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, या फिर कोई चमत्कार उन्हें साथ लाएगा? जंग ह्यूक और सिरी एक बार फिर एक दूसरे के सामने थे, लेकिन इस बार हालात और भी ज्यादा खतरनाक थे। सिरी की आंखों में डिसबिलीफ था। उसने घबराकर कहा, तुम यहां कैसे आ सकते हो? यह कितना डेंजरस है। जंग ह्यूक ने काम होकर जवाब दिया, अगर तुम्हारी जान खतरे में है तो मुझे कोई भी रिस्क लेने में कोई परवाह नहीं।
सेरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक और अटैकर आया। जंग ह्यूक ने तुरंत उसे प्रोटेक्ट किया और अटैकर को नीचे गिरा दिया। अब चूल कांग के गुंडों को समझ में आ गया कि वे जंग ह्यूक का मुकाबला नहीं कर सकते। वे जल्दी से भाग निकले, लेकिन जाते जाते बोले, हम वापस आएंगे। अब सेरी और जंग ह्यूक दोनों अकेले थे। सेरी अब भी उसकी तरफ शॉक में देख रही थी। फिर उसने सॉफ्टली कहा, तुम पागल हो गए हो। साउथ कोरिया आकर तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। जंग ह्यूक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। सेरी की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, तुम हमेशा मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? जंग ह्यूक ने उसकी आंखों में देखा और सॉफ्टली बोला, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज बन चुकी हो। इस बार सेरी खुद आगे बढ़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। अब बड़ा सवाल था, जंग ह्यूक साउथ कोरिया में ज्यादा दिन नहीं रुक सकता था। सेरी ने अपने कॉन्टैक्ट्स की मदद से उसे एक सेफ हाउस में छिपा दिया। लेकिन नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर्स को अब यह पता चल चुका था कि जंग ह्यूक इलीगली साउथ कोरिया में है। अब साउथ कोरियन अथॉरिटीज भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। सेरी को अब जल्दी से कुछ करना था, वरना वो हमेशा के लिए जंग ह्यूक को खो सकती थी। इस बीच चूल कान ने एक और प्लान बनाया। उसने सेरी के परिवार से कांटेक्ट किया। सेरी का बड़ा भाई, जो हमेशा उसकी कंपनी पर कब्जा करना चाहता था, चूल कांग के साथ मिल गया। अब वे दोनों जंग ह्यूक को पकड़वाने की प्लानिंग कर रहे थे। सेरी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। रात में जंग ह्यूक और सेरी एक साथ रूफटॉप पर खड़े थे। जंग ह्यूक ने आसमान की तरफ देखा और सॉफ्टली कहा, यहां से तारे नॉर्थ कोरिया जैसे ही दिखते हैं। सेरी ने हंसते हुए कहा, हां, लेकिन यहां बिजली ज्यादा रहती है। जंग ह्यूक ने हल्की मुस्कान दी और उसकी तरफ देखा। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है अब मुझे वापस जाना चाहिए। सेरी का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत कहा, नहीं, अभी नहीं। जंग ह्यूक ने उसका हाथ थामा और बोला, सेरी, मैं हमेशा के लिए यहां नहीं रह सकता। अगर मुझे पकड़ा गया तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। सेरी ने आंसू रोकने की कोशिश की। उसने सॉफ्टली कहा, अगर तुम चले गए तो मैं कैसे रहूंगी? जंग ह्यूक ने हल्के से उसके गालों को छुआ और कहा, अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो वही चीज करना जो मैंने कहा था, आसमान की तरफ देखना। अगली सुबह साउथ कोरियन अथॉरिटीज ने जंग ह्यूक को ढूंढ लिया। अब सेरी को एक बड़ा फैसला लेना था। क्या वो जंग ह्यूक को बचा पाएगी या फिर वे हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? साउथ कोरियन अथॉरिटीज ने जंग ह्यूक को ढूंढ लिया था और अब वो बहुत बड़े खतरे में था। सेरी को जैसे ही ये खबर मिली, वो पूरी तरह पैनिक कर गई। उसने तुरंत अपने कनेक्शंस को एक्टिवेट किया और उसे बचाने की कोशिश करने लगी। लेकिन मामला अब गवर्नमेंट लेवल तक पहुंच चुका था। साउथ कोरियन इंटेलिजेंस एजेंसी को पता चल चुका था कि एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर इलीगल तरीके से देश में आया है। अब जंग ह्यूक के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे। एक, या तो वो खुद को अथॉरिटीज के हवाले कर दे और हमेशा के लिए जेल चला जाए। दो, या फिर किसी भी हालत में नॉर्थ कोरिया लौट जाए। लेकिन वो सेरी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। इस बीच सेरी के बड़े भाई और चूल कान ने उसे धोखा दे दिया। उन्होंने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया कि जंग ह्यूक कहां छिपा हुआ था। अब सेरी को समझ आ गया कि यह सिर्फ जंग ह्यूक को पकड़वाने का प्लान नहीं था, बल्कि उसे भी खत्म करने की साजिश थी। जंग ह्यूक को आखिरकार पकड़ लिया गया। साउथ कोरियन मिलिट्री पुलिस ने उसे सराउंडेड कर लिया और उसे अरेस्ट कर लिया। सेरी जैसे ही वहां पहुंची, उसने देखा कि जंग ह्यूक को हथकड़ी पहनाई जा रही थी। वो दौड़कर उसके पास गई और चिल्लाई, नहीं, उसे जाने दो। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। जंग ह्यूक ने सेरी की आंखों में देखा और धीरे से मुस्कुराया। फिर उसने कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा सेरी। सेरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने झटके से कहा,
नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। लेकिन सोल्जर्स जंग ह्यूक को लेकर चले गए। अब सेरी को एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। क्या वो उसे हमेशा के लिए खोने देगी या फिर किसी भी हालत में उसे बचाएगी? साउथ कोरियन गवर्नमेंट और नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के बीच नेगोशिएशन शुरू हो चुकी थी। नॉर्थ कोरिया ने डिमांड किया कि जंग ह्यूक को वापस भेजा जाए। साउथ कोरिया ने अग्री कर लिया क्योंकि वे किसी भी डिप्लोमेटिक इशू में नहीं पड़ना चाहते थे। जंग ह्यूक को अब नॉर्थ कोरिया भेजा जा रहा था और सेरी इसे रोक नहीं पा रही थी। एयरपोर्ट पर जब जंग ह्यूक को ले जाया जा रहा था, सेरी वहां पहुंची। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। जंग ह्यूक उसकी तरफ मुड़ा और सॉफ्टली कहा, गुड बाय सेरी। सेरी के पैरों में ताकत नहीं रही। उसने वीक आवाज में कहा, क्या हम फिर कभी मिलेंगे? जंग ह्यूक ने एक लंबी सांस ली और कहा, अगर किस्मत होगी तो हम जरूर मिलेंगे। फिर वो चला गया, हमेशा के लिए। अब सेरी साउथ कोरिया में अकेली रह गई थी और जंग ह्यूक नॉर्थ कोरिया लौट चुका था। क्या यह सच में उनकी कहानी का अंत था या फिर किस्मत उन्हें दोबारा मिलाएगी? जंग ह्यूक अब नॉर्थ कोरिया वापस जा रहा था और सेरी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। एयरपोर्ट पर जब वो अपने मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ खड़ा था, सेरी कुछ दूरी से उसे देख रही थी। उसका दिल धड़क रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। क्या ये सच में हमारा आखिरी गुड बाय है? उसने खुद से पूछा। जंग ह्यूक ने एक बार पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इमोशंस का तूफान था, लेकिन उसने खुद को काम बनाए रखा। वो जानता था कि अगर उसने कुछ कहा तो सेरी और भी ज्यादा टूट जाएगी, लेकिन सेरी ने खुद को रोक नहीं पाया। वो दौड़ती हुई उसके पास आई और रोते हुए बोली, मत जाओ। एयरपोर्ट पर मौजूद साउथ कोरियन और नॉर्थ कोरियन ऑफिसर्स उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। अगर तुम चले गए तो मैं कैसे रहूंगी? तुमने कहा था कि अगर मुझे तुम्हारी याद आए तो आसमान की तरफ देखना, लेकिन क्या यह काफी होगा? जंग ह्यूक ने उसकी आंखों में देखा और सॉफ्टली मुस्कुराया। सेरी, अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और हल्के से दबाया, जैसे कि ये उसकी आखिरी गुड बाय थी। फिर वो मुड़ गया और अपनी टीम के साथ चला गया। सेरी वही खड़ी रही, उसे जाते हुए देखती रही, जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसका प्यार चला गया था, शायद हमेशा के लिए। सेरी की जिंदगी फिर से पहले जैसी हो गई थी। बिजनेस मीटिंग्स, लक्सुरियस पार्टीज और एक परफेक्ट लाइफ। लेकिन अब वो खुद को अकेला महसूस करने लगी थी। उसका दिल खाली था। हर दिन वो अपने काम में खुद को बिजी रखने की कोशिश करती, लेकिन जब भी वो अकेली होती तो उसे जंग ह्यूक की याद सताने लगती। वो रूफटॉप पर जाती और आसमान की तरफ देखती, जैसे कि जंग ह्यूक ने कहा था। लेकिन हर बार उसे महसूस होता कि सिर्फ आसमान देखना काफी नहीं था। उधर जंग ह्यूक भी नॉर्थ कोरिया लौटने के बाद पहले जैसा नहीं था। अब वो एक हाई रैंकिंग ऑफिसर था, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी। रात में जब वो अपने कमरे में अकेला बैठता तो उसे सेरी की बातें याद आती। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हें हंसना चाहिए, तुम्हें भी कभी कभी सेल्फिश बनना चाहिए, हमेशा दूसरों के बारे में मत सोचो। लेकिन अब उसकी दुनिया में सेरी नहीं थी। समय बीतता गया और फिर एक दिन किस्मत ने उन्हें फिर से मिलाने का रास्ता बना दिया। सेरी अपने बिजनेस ट्रिप के दौरान स्विट्जरलैंड गई थी, जहां वो एक खूबसूरत लेक के किनारे खड़ी थी। ये वही जगह थी जहां वो पहले भी आ चुकी थी, जहां उसने एक बार म्यूजिक सुना था, लेकिन वो म्यूजिशियन को नहीं देख पाई थी। वो वहां खड़ी होकर सोच रही थी, काश कोई चमत्कार हो जाए। और तभी दूर से एक पहाड़ी पर किसी ने पियानो बजाना शुरू किया। सेरी ने जैसे ही वो ट्यून सुनी, उसकी आंखें वाइडन हो गई। ये वही मेलोडी है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो भागकर उस डायरेक्शन में गई जहां से म्यूजिक आ रहा था, और वहां
एक पहाड़ी के किनारे एक ग्रैंड पियानो रखा था और उसके पीछे बैठा था जंग ह्यूक। वो उसे देखकर शॉक में रह गई। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जंग ह्यूक ने पियानो बजाना बंद किया और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डिसबिलीफ था, जैसे कि वो सपने में था। सेरी, सेरी ने धीरे से हंसते हुए कहा, तुमने कहा था कि अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। तो देखो, हम फिर मिल गए। जंग ह्यूक की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बिना कुछ कहे उसने सेरी को कसकर गले लगा लिया। सेरी ने भी उसे टाइट हग किया, जैसे कि वो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। अब उनके बीच कोई बॉर्डर नहीं था, कोई सेपरेशन नहीं था, सिर्फ वे दोनों थे और उनका प्यार था। फाइनली उनका प्यार जीत गया था। क्रैश लैंडिंग ऑन यू, एक ऐसी कहानी जहां प्यार ने हर बाधा को पार कर लिया। द एंड। ये रहा पूरा आखिरी भाग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टारगेट है 100 लाइक्स और 50 कमेंट का। इसको पूरा करते ही जाए।